हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज आप लोगों को सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी मंगलमय होंगे। आप सभी अपना ध्यान अपने परीक्षाओं की तरफ जरूर लगाए होंगे और इसी बीच हम लोगों का पर्व त्योहार भी चल रहा है, जिसमें आप दुर्गा पूजा मनाने में व्यस्त भी होंगे। आप लोगों को इस दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। खूब मन से आप अपने अध्ययन को करते रहेंगे और पूजा पाठ भी करते रहेंगे दोस्तों। आज आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जो पिछले क्लास में क्लास 6 to 10 के लिए जो ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, उसी के संदर्भ में आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं और आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराने जा रहा हूं जो NCERT के क्लास 7 के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आप सभी बने रहेंगे चैनल पे। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और आप लोग लाइक बटन को जरूर प्रेस करें कि इससे हमें हौसला मिलता है दोस्तों और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो को बनाने का हम काम करेंगे दोस्तों। चलते हैं आज के क्लास में। आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी दुर्गा पूजा। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्लास के लिए। अगर आज हम लोग बात करें तो क्या करने वाले हैं दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये लाइंस और एंगल्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पिछले क्लास में मैंने लाइन और एंगल अलग अलग पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। मैं अगर लाइन और एंगल की बात करता हूं तो मैंने आपसे पहले लाइन के बारे में भी बताया है और एंगल्स के भी बारे में बताया है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक साथ लाइन और एंगल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से आप देखेंगे कि मैं किसके बारे में बताना चाह रहा हूं। यहां पर सबसे पहले अगर हम लाइंस और एंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा एक टर्म आता है ट्रांसवर्सल। अगर हम इस वर्ड की बात करें ये ट्रांसवर्सल क्या होता है दोस्तों, तो आप स्पष्ट रूप से जान लें कि ये ट्रांसवर्सल क्या होता है। अगर ट्रांसवर्सल को आप अगर डिफाइन करें तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी दो लाइन आपके पास है, ऐसा कोई भी दो लाइन है और इस दो लाइन को कोई एक ऐसा लाइन जो इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस दो पॉइंट पे एक दूसरे को, दोनों लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है दोस्तों तो इसी लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये हमारा लाइन L है और ये लाइन हमारा M है और ये लाइन T है जो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यह लाइन दो लाइन L और M को परस्पर दो पॉइंट पे एक मान के इसको मान लेते हैं A और ये हो गया हमारा B। A और B पर इस दोनों को क्या कर रहा है दोस्तों, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब हम देखते हैं कि दो लाइन को, दो या दो से अधिक लाइन भी हो सकते हैं दोस्तों, तो वहां पर कोई एक ऐसा लाइन आकर के जब उसको इंटरसेक्ट करता है दोस्तों तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें दोस्तों तो बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं अ लाइन which intersect the two or more lines at distinct point at distinct points is called ट्रांसवर्सल। बहुत ही सिंपल सा बात है दोस्तों ट्रांसवर्सल। इसको मैं क्यों बताने जा रहा हूं, आप भली भांति जानते हैं। आप एक शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं तो आपने जरूर इस बात का अध्ययन किया ही है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। लेकिन मैं ये इसलिए बताने जा रहा हूं कि कुछ थ्योरम्स इस पर बेस्ड आपको करने हैं। यहां पर आपको NCERT में बहुत ज्यादा थ्योरम्स नहीं करने हैं, बस इसके रूल्स को जानने हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ट्रांसवर्सल को जानिए। इसके आगे आपको बहुत सारे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको यहां पर ये ट्रांसवर्सल बता रहा हूं। अब अगर हम आगे की बात करें दोस्तों तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं इस पर हमें क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। जब हम ट्रांसवर्सल की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर हमारे सामने जो नया पॉइंट आता है, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आता है ट्रांसवर्सल ऑन टू
लाइंस। जब हम दो लाइन पर ट्रांसवर्सल को देखते हैं दोस्तों, तो यहां से क्या क्या हमारे सामने चीजें बनती हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहां पर अगर आप देखें, ये आपका एक लाइन था, एक दूसरा लाइन आपका ये था, और अगर हम तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल की बात करें तो दोस्तों हमारा ट्रांसवर्सल कुछ ये है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर एंगल फॉर्मेशन किया जा रहा है दोस्तों। कहां पर एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको आप भली भांति जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने ये चीज आपको समझा रखा है। ये एंगल 1 है दोस्तों, ये एंगल 2 है हमारा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। आप देख सकते हैं कि इतने एंगल्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है। अब जब इस एंगल्स की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये किस तरह के एंगल के रूप में, पेयर ऑफ एंगल के रूप में जाने जाएंगे, या फिर किसके नाम से ये जाने जाएंगे, हम लोग वन बाय वन करके इस पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एंगल बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है इंटीरियर एंगल्स। अगर आप गौर से देखें तो इंटीरियर एंगल्स किसको कहेंगे दोस्तों? जो दोनों लाइन के इन बिटवीन हो एंगल, जो दोनों लाइंस के इन बिटवीन एंगल हो दोस्तों। मतलब ये लाइन L और लाइन M के अंदर वाले जो एंगल्स हैं दोस्तों, वो आपके इंटीरियर एंगल हैं। तो आप कह सकते हैं ये एंगल 3 है, आपका 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, जो आपका इंटीरियर एंगल के रूप में होगा दोस्तों। तो आप यहां पर कह सकते हैं द एंगल्स 3, 4, 5 and angle 6 are called interior angles। अगर हम दूसरे एंगल की बात करें दोस्तों, तो दूसरा एंगल हमारा यहां पर दिखेगा, क्या दिखेगा? एक्सटीरियर एंगल के रूप में दिखेगा दोस्तों। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल आपका देखने के लिए मिलेगा, ये लाइन से ऊपर वाला एंगल और इस लाइन से नीचे वाला एंगल, जो भी एंगल यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, वो सभी आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल के रूप में है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल दोस्तों। ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा। ये तो आप लोग पहले से भी बहुत ज्यादा इसके बारे में, आप इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में जानते हैं, तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो मैं एंगल आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये एंगल था हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर। अगर हम इसके आगे की बात करें, सारे एंगल्स को हम लोग अगर देखें दोस्तों, अब अगर आगे का एंगल्स को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो अगला एंगल हमारा क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। अब आगे का एंगल की अगर हम बात करें, तो ये जो हमने अभी तक एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल देखा, उसके आगे हमारा जो एंगल है दोस्तों, वो हमारा तीसरा एंगल है, जो कि
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप देखिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप किसको कहेंगे, ध्यान से समझिएगा सारे पॉइंट्स को, क्योंकि मैं ये आपको एंगल फिर एक जगह बताने जा रहा हूं और वहां पे एक ही बार मैं बोलूंगा, जो कि आपको डायरेक्ट ये कैच कर लेना है कि वो एंगल क्या होगा। यहां पर जब मैं बात करूं एंगल 1 और एंगल 5 की दोस्तों, यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं एंगल 1 और एंगल 5 की, तो आप ध्यान से देखिएगा एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के नाम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 5 का पेयर, दूसरा एंगल 2 और एंगल 6 का पेयर, तीसरा आपका एंगल 3 और एंगल 7 का पेयर, और चौथा आपका एंगल 4 और एंगल 8 का पेयर। ये जो है आपका दोस्तों आर कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रूप में जाना जाता है। ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रूप में जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन आप एंगल्स को समझ सकते हैं कि यहां पर आपका एंगल 1 एंगल 5 के मतलब जस्ट एक एंगल को आप छोड़ के दूसरे एंगल पे जैसे ही जाएंगे, जैसे 3 के कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें तो 5 को छोड़ करके 7 पे आए तो कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें तो 4 को छोड़ करके 6 पर आए तो कॉरस्पॉन्डिंग, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे तो 6 को छोड़ के 8 पे आए तो कॉरस्पॉन्डिंग। ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट एंगल की बात करें दोस्तों, तो अगला एंगल हमारा है, आगे का अगर हम बात करें दोस्तों, अगला हमारे पास जो एंगल है दोस्तों वो है हमारे सामने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो हमारा फोर्थ एंगल है दोस्तों वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको कहां पर दिखता है। ये आपका इंटीरियर एंगल है, सबसे पहले ये देखिए, इसका अल्टरनेट आपको देखना है दोस्तों। तो इसका अल्टरनेट ये लाइन के इस पार वाला एंगल जो है दोस्तों, ये वाला एंगल आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा दोस्तों। तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 5 और एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर कहें तो अल्टरनेट हो गया 5 और अल्टरनेट हो गया आपका 3 और 6। ये एंगल जो है दोस्तों आर कॉल्ड क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल्स है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको ये सब जितने भी नियम है दोस्तों, इस सब का आपको इम्प्लीकेशन है जो आप अप्लाई करेंगे दोस्तों क्वेश्चन में, इसलिए ये सब को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारे सामने है फिफ्थ, जो कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के रूप में देखने को मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल। अब अगर आप अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें दोस्तों, तो आपके सामने अल्टरनेट एक्सटीरियर दिख रहा होगा। अल्टरनेट पहले एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर के रूप में 2 है और इसका अल्टरनेट 7 हो जाएगा दोस्तों। तो एंगल 2 और 7 का पेयर, और यहां पर 1 और 8 का पेयर, ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर
एंगल हो जाएगा दोस्तों, एंगल्स हो जाएगा। ये आपने देखा अल्टरनेट इंटीरियर के रूप में अंदर वाला एंगल का अल्टरनेट था, और एक्सटीरियर के रूप में अल्टरनेट में बाहर 1 का 8 और 2 का 7, ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाता है दोस्तों। तो ये आपके सामने था अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन। अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे हमारे सामने एक और एंगल बनता है जिसको भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग उस एंगल की बात कर लें। अगर हम उस एंगल की बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट एंगल होगा। अब अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अब अगर आप यहां पर देखें दोस्तों, तो एंगल जो आपके सामने है यहां पर, उसमें कुछ एक और भी एंगल है जो हमारे सामने है, वो है एंगल 6 के रूप में एंगल्स ऑफ सेम साइड, एंगल्स ऑफ सेम साइड। अगर आप सेम साइड की बात करें, सेम आर्म की बात करें, ये एंगल आपका 4 और 6 और 2 और 8 के रूप में आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहां पर अगर हम बात करें 2 और 6 की या 3 और 5 की, इसका भी उपयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। वो क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल की बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमारे सामने इंटीरियर एंगल क्या है, 4 और 6 है दोस्तों, एंड एंगल 3 और 5 है दोस्तों, जो कि हमारा इंटीरियर एंगल है ऑफ सेम साइड का। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इस सब पर एक प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी अब जस्ट हम इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे कि ये तुरंत आपका प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होने जा रहा है, और यही आपको जानना था, जिसके कारण हमने आपको ये सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। अब ये प्रॉपर्टी क्या है उसको अगर हम देखें, तो वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से होगा, ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस। अब आप देखेंगे नया टॉपिक है हमारा, ट्रांसवर्सल्स ऑन पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर लें, और अब यहां पर आप अगर ट्रांसवर्सल की बात करें, ये आपका एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो L और M है दोस्तों, हमारा जो ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल की T है, और L और M हमारे सामने एक दो पैरेलल लाइंस है दोस्तों। पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल T उसको इंटरसेक्ट करता है, और यहां पर आपका एंगल बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर हम उस सारे एंगल्स के बारे में जानना चाहेंगे कि वो एंगल जो हमने इससे पहले दो कोई भी तरह के लाइंस जो इंटरसेक्ट कर सकते थे, उस पर जब ट्रांसवर्सल पर जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ था, वो प्रॉपर्टीज अब यहां पर ये पैरेलल लाइंस के थ्रू क्या दिया जाएगा दोस्तों। वहां पर जो हमने मुख्य रूप से जो एंगल देखा है दोस्तों, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे। यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब होता है, जब दो लाइन
जब दो लाइन पैरेलल हो दोस्तों और कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं दोस्तों वो इक्वल होते हैं। व्हेन two lines are parallel, when two lines are parallel and a transversal intersect, then the corresponding angles आर इक्वल। बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों, यहां पर आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानते हैं पहले से ही। यहां पर 2 आपका क्या है, 2 आपका यहां पर करस्पॉन्डिंग है, 2 आपका 6 के, 4 आपका 8 के, 1 आपका 5 के और 3 आपका 7 के करस्पॉन्डिंग है। अब जब इसके बारे में आप देखेंगे तो यहां पर 1 जो है दोस्तों वो एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 जो है दोस्तों वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 जो है दोस्तों वो एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 जो है दोस्तों वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहां पर कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर तब होंगे जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे और उसको ट्रांसवर्सल कोई इंटरसेक्ट कर रहा होगा डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो आप यहां पर ये भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स के प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। अब अगर हम नए एंगल की बात करें, दूसरे एंगल की बात करें दोस्तों, तो वो भी हमारे सामने है। वो अगर हम नए एंगल की बात करें दोस्तों तो वो हमारे सामने है। अगला एंगल है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर, तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहले आपको समझना होगा कि कहां पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। अगर अब आप अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं, इस 4 का अल्टरनेट कौन होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इस 3 का कौन होगा, ये 6 हो जाएगा। यहां पर जब दो लाइन पैरेलल हो दोस्तों और कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता हो किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल 3 जो है दोस्तों वो एंगल 6 के और एंगल 4 जो है दोस्तों वो एंगल 5 के, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो गई। अब अगर आप बात करें यहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें दोस्तों, वो भी आपका क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर की अगर बात करें दोस्तों, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हमारा यहां पर क्या होगा, वो अगर ध्यान से देखें तो वो भी आपका क्या होगा, इक्वल ही होगा दोस्तों। तो ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर है कौन कौन, एक आपका 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का 8 होगा। तो 1 एंगल 1 जो होगा वो दोस्तों किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 2 जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 7। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, वो दोनों जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल कोई इंटरसेक्ट करता है तो ये आपको प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमने एक और भी आपको यहां पर मैंने आपको एक एंगल्स के बारे में बताया। आप यहां पर देख सकते हैं उसको। अगर मैं यहां पर एंगल्स की बात करूं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड
सेम साइड की बात करूं, एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल है दोस्तों, उसके साथ क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका 4 एंगल और 6, ये दोनों क्या है, सेम साइड का है दोस्तों। इस दोनों का जो सम होता है दोस्तों, वो सप्लीमेंट्री होता है, जो कि मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले ही पढ़ा रखा हूं। तो आप यहां पर कह सकते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर angles of same side are supplement for supplementary angles। मतलब वो एंगल 4 और 6 का सम जो है दोस्तों, वो कितना बना रहा है। यहां पर सीधा हम बात कर सकते थे, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड आर सप्लीमेंट का मतलब हुआ कि दोनों का सम आपका सप्लीमेंट 180 के बराबर होगा। 4 और 3 की बात करें तो 3 और 5 आपका क्या हो जाएगा, 180। ये वाला 3 और ये 5, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 180। इवन आप जब ये दोनों 180 होगा तो आप इस पर भी रूल लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। ये जो था दोस्तों, क्लास 7 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब उसके क्वेश्चंस को भी आपको मैं दिखाता हूं। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर ला करके दिखाता हूं, और आपसे कितने आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे आप उसको समझ सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो जो एंगल्स पढ़ाया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सब मैंने पढ़ा दिया। इस पर आपका एक्सरसाइज फास्ट बन जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल सब मैंने बता रखा है, सही क्लास में ये बना लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 की बात करूँ तो ये सब आसान क्वेश्चन है जो कि आप बना लिए होंगे। अभी जो मैंने आपको लाइंस और एंगल्स पढ़ाए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैंने पढ़ाए हैं इंटरसेक्टिंग एंगल्स, जो कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस पिछले ही क्लास में मैंने आपको बता रखा है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है दोस्तों आपका, ये मैंने आपको बता रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। अभी मैंने ट्रांसवर्सल आपको बताया है दोस्तों। इसके बाद एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जितने भी एंगल्स बने हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आपको ये सब मैंने बता दिए। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस मैंने बता दिए। अब आप आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। फाइव 5.2 में दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चंस, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, आप बनाएंगे, देखेंगे कि बनता है कि नहीं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम। एक्स का वैल्यू दोस्तों आपसे पूछ रखा है, तो आप एक्स तब बता सकते हैं जब आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। ये आपका कौन सा एंगल है दोस्तों, यहाँ पर इंटीरियर एंगल है और आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो आपको मैं दो रूल यहाँ पे और भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एक आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको जानने हैं दोस्तों, और एक आपको पेयर ऑफ एंगल्स जो हम लोग स्ट्रेट लाइन पर देखते हैं, उसके सम एडजेसेंट एंगल्स जब मैं बताऊंगा वहां पे पढ़ाऊंगा दोस्तों। वहां पे अभी उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, केवल हम लोग बात करेंगे इस एक्स को यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, ये 110 जो होगा दोस्तों, वो किसके इक्वल होगा, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 110। आप अगर बात करें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये वाला एंगल जो है दोस्तों उसके इक्वल हो जाएगा 110, और इस दोनों एंगल का सम जो होता है दोस्तों वो 180 होता है। तो 180 से अगर 110 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो
तो आपका 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा एक्स का। अब अगर यहां पर बात किया जाए दोस्तों, तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्या है, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोस्तों। एक एंगल के तुरंत छोड़ करके दूसरा एंगल जो होता है दोस्तों, वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एक्स का वैल्यू यहां पर डायरेक्ट 100 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों, तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखने के लिए मिलेगा। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल एबीसी इज 70 डिग्री। यहां पर ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है दोस्तों, और आपको कहा है कि ये बीसी और ईएफ जो है ये भी पैरेलल है, और आपको दिया है कि AB जो है वो ED के पैरेलल है। यहां पर आपसे DGC एंगल पूछा है दोस्तों, DGC ये एंगल पूछा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सीधा दिमाग लगाइए। ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइंस का है, तो निश्चित रूप से ये भी आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और DEF की बात किया जा रहा है, DEF ये वाला एंगल दोस्तों, फिर से आपको वही बात पूछ रहा है। ये एंगल इस एंगल को छोड़ के दूसरे एंगल पे आ रहा है, मतलब ये भी आपका क्या है दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि दो पैरेलल लाइंस है दोस्तों, दो पैरेलल लाइंस है, इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये 2 इस 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 1 इस 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 3 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो 70 यहाँ पे इस एंगल को छोड़ के जो नेक्स्ट एंगल आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोस्तों, तो वो भी 70 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर कह रहा है इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। आपको L पैरेलल है M के कि नहीं ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, L पैरेलल M के तब होगा जब इस दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दोनों एंगल है, अगर उस दोनों का सम अगर 180 हो जाता है दोस्तों, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा 6 + 4 10, 2 + 4 7, 6 + 1 7, और ये 1, ये 170 हुआ, जो कि 180 के बराबर नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर L जो है वो पैरेलल नहीं होगा M के, इस केस में ये L पैरेलल नहीं होगा।